जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची जो कि लैनफेंग को बिल्कुल सील कर दिया था, तालिस्मान को इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी की सोल को भी निकाल दिया था और वो हाइडेड ड्रैगन के केव के लिए निकल चुका होता है। उसके साथ ही हमें किसी केव का सीन दिखाया जाता है जहां से अजीब सा ऑरा निकल रहा था। शाओची कहता है ये जरूर से ये हाइडन ड्रैगन का केव होगा। शाओची ये कहते हुए अंदर घुस चुका होता है और उसके साथ ही ये दिखाया जाता है शाओची उस गुफा में आने के बाद मन में सोच रहा था, जैसा कि मुझे ये उम्मीद था, मेरा जो सोल है इस डायमेंशन का ये रेस्ट्रिक्शन से बिल्कुल इम्यून है और मैं बिल्कुल ही शांत हूँ, मुझे इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जो कि यहाँ से जाने का रास्ता मिल रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे किस में जाना चाहिए। चलो पहले मैं ये मैप में देख लेता हूँ कि उसी में पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे जाना है। शाओची के एक चेक इन पॉइंट दिखाई दे रहा होता है। शाओची वो देख चुका होता है और उसके साथ ही कहता है मुझे इस डायरेक्शन में जाना होगा। शाओची जो कि यहाँ से निकल चुका होता है और हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है और शाओची जब वहाँ पे आ चुका होता है वो अभी भी मैप में देख रहा होता है और कहता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे तो ड्रैगन का गड्ढा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खूबसूरत औरत क्या कर रही है। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि ड्रैगन गर्ल है और उसका नाम आओ बोलिंग है, लेकिन हम इसे ड्रैगन गर्ल ही कहेंगे क्योंकि इसको बोलने में, उसके नाम को बोलने में तकलीफ होने वाला है। शाओची कहता है क्या ये किसी तरह के म्यूजिक बॉक्स है जहाँ पे म्यूजिक बजाया जा रहा है? इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले मुझे साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद मुझे कुछ पता चलेगा। वो ड्रैगन गर्ल भी कहती है यहाँ पे गड्ढा कैसे हो सकता है या फिर यहाँ पे गुफा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानती थी। शाओची जो कि ड्रैगन गर्ल को चुप कराते हुए कहता है चुप हो जाओ, यहाँ पे ड्रैगन रहता है इसलिए हमें बिल्कुल ही शांत रहने की जरूरत है और नहीं तो वो उड़ भी सकता है। वो ड्रैगन गर्ल भी शांत हो चुकी होती है, लेकिन हम ये दिखाया जाता है शाओची जो कि उस गड्ढे के अंदर चला जाता है और शाओची वहाँ पे आने के बाद कहता है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, मुझे पहले साइन इन करना होगा। उसके साथ ही शाओची जो कि साइन इन कर देता है और जैसे शाओची साइन इन करता है तो वैसे ही उसको एक रैंडम बॉक्स मिलता है जिसमें फ्लैश लाइट उसे मिलता है। शाओची जो कि उस टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट को जला देता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा सही है, ये बेहतर हो चुका है। पीछे हमें ड्रैगन गर्ल को दिखाया जाता है, वो कहती है ये क्या है, ये कुछ ज्यादा ही मैजिकल दिखने पे लग रहा है। शाओची कहता है तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम मुझे कब फॉलो करी थी। उसके साथ ही ये दिखाया जाता है ड्रैगन गर्ल के पास कुछ ज्यादा ही क्रिस्टल होता है और कहती है क्या मैं इस सारी स्टोन को एक्सचेंज करने के बाद इस ट्रेजर को ले सकती हूँ और ये इतना काफी रहेगा या फिर नहीं रहेगा? अगर तुम्हें ये काफी नहीं रहेगा तो तुम मुझे और भी कह सकते हो, मैं तुम्हें और भी स्टोन दे सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं। शाओची कहता है क्या ये बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन है? उसके साथ ही शाओची मन में सोच रहा था इस फैंगी कॉन्टिनेंट में जो बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन है ये हमारे मॉडल वक्त में एक प्योर डायमंड के बराबर हो सकता है। अगर ये लड़की हाई वैल्यू का स्पिरिचुअल स्टोन जो कि इस फ्लैश लाइट के जरिए एक्सचेंज करना चाहती है तो सच में इसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा है इसके बारे में ये पता चल रहा है कि एविल ड्रैगन ने इसका स्पिरिट को किसी तरह से कैद किया होगा और ये सोचने की बात ही नहीं है कि इस दुनिया के बारे में ये ठीक से जानती ही नहीं है। शाओची इस फ्लैश लाइट को दे देता और कहता देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हें ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, अगर ऐसी बातें हैं तो मैं इसको ट्रेड कर दूंगा, हालांकि मेरा नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ ये ट्रेड कर रहा हूँ। वो ड्रैगन लड़की ने हमारे शाओची को स्पेशल स्टोन दे दिया होता और कहती है बहुत ही तुम अच्छे इंसान हो। शाओची कहता अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो तो तुम मुझे फॉलो कर सकती हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल ही आवाज नहीं करना होगा। तो वो ड्रैगन लड़की भी कहती ठीक है। हमें 10,000 इमोर्टल सेक्टर के सभी मेंबर को दिखाया जाता है जो कि वो बोरे में कैद होते हैं। शाओची मन में सोच रहा था क्या ये 10,000 इमोर्टल सेक्टर के लोग हैं, लेकिन ये लोग इस तरह के हालात में कैसे आ चुके हैं? मैं ये समझ चुका हूँ उस वूफे ने जरूर से इन लोगों को हिप्नोटाइज किया होगा, उस आदमी ने अपने टेक्निक को इस्तेमाल किया होगा और इसी की वजह से इन लोगों का जो सोल है वो सो चुका है, जिसकी वजह से इस तरह के इन लोग हालात में आ चुके हैं। शाओची कहता है सेंसर सेक्टर के हॉल में जाने के बाद जो मुझे साइन इन करने के बाद बॉक्स मिला था उसमें ये मेडिसिन मिला था और यही जो कि चीज होना चाहिए और ये काम करना चाहिए। हमें ड्रैगन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि वो फ्लैशलाइट को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ही भूतों की तरह एक्ट कर रही होती है। शाओची उन सभी पिल को जो कि उन सभी लोगों के ऊपर फेंक देता है, उन सभी के ऊपर रोशनी आता है और जैसी रोशनी आता है वो सभी जो कि होश में आ चुके होते। एक बंदा कहता है हम कहाँ पे हैं, तो दूसरा बंदा कहता है कि हम सभी उस वक्त बेहोश हो चुके थे। तो तीसरा बंदा कहता है मैं बेहोश होने से पहले ये देखा था कि कोई लड़की जो कि मेरे मास्टर और सीनियर को लेके चली गई है। शाओची कहता है सभी मेरे साथी कल्टीवेटर, मेरा नाम शाओची और मैं लियन शॉर्ट सेक्टर का हूँ। मुझे ये पता चला कि 10,000 इमोर्टल सेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम सभी की मदद करने के लिए आया हूँ। पहला बंदा कहता है शाओची इससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना, तुम हो कौन? तो दूसरा बंदा कहता है ये तो बात सच है, मैं भी ये नहीं जानता, इसके बारे में नहीं सुना हूँ, लेकिन 10,000 इमोर्टल सेक्टर की उस बुढ़िया को दिखाया जाता है जो कि यही
लीडर है और इसी का नाम लैनफेंग है, जो कि मैं उस लैनफेंग को कह रहा था लेकिन उसका नाम कुछ और है। लेकिन फिर भी हमारे शाओची के साथ जो डुअल कल्टीवेशन कर चुकी है हम उसे लैनफेंग ही कहेंगे। बुढ़िया कहती है शाओची मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ कि तुमने हमारी जिंदगी को बचाने के लिए यहाँ पे आए हो। हम तुम्हारे फेवर को बिल्कुल ही लौटा नहीं सकते, तुमने हमारे साथ बहुत ही कर दिया है, जो कि इतनी फेवर हमारी मदद कर दिया है। जो लड़की होते वो भी हमारे शाओची का शुक्रिया कर रही होती है। उसके साथ ही शाओची कहता है क्या मैं तुम लोगों के नाम के बारे में जान सकता हूँ कि मैं किस तरह से तुम लोगों को बुला सकता हूँ। तो लड़की कहती है मेरा नाम लैनिंग है। तो शाओची भी कुछ कह नहीं पा रहा होता है लेकिन वो बुढ़िया कहती है मैं 10,000 इमोर्टल सेक्टर की लीडर हूँ और मेरा नाम लैनफेंग है। शाओची मन में सोच रहा था मुझे अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है, मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि मेरा जो बॉडी है वो सोया हुआ है लेकिन अजीब हो रहा है। शाओची कहता है मैं तुम सभी को आजाद कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। ये कहते हुए अपने लेजर लाइट को रिलीज कर रहा होता है और उन सभी 10,000 इमोर्टल सेक्टर के लोगों पे वो लेजर लाइट पड़ रहा होता है। ये दिखाया जाता है एक धमाका होता है और उसी धमाके में ये दिखाया जाता है जिसमें वो लोग कैद होते हैं वो सभी खत्म हो चुका होता है और वो लोग वहां से आजाद हो चुके होते हैं। बुढ़िया कहती है मुसीबत हो चुका है, जो मॉन्स्टर माँ थी वो क्यूज को फैला रही है, यहाँ पे बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर चुकी है और वो बिल्कुल ही गिव अप नहीं करने वाली है। लेकिन अगर वो एविल ड्रैगन जो कि इस हलचल की वजह से जाग जाएगा तो वो बिल्कुल ही लड़ाई करने लगेगा और हम लोगों में से कोई भी बचने वाला नहीं और ये हाइडन ड्रैगन के केप से भी हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। शाओची कहता है क्या ये इतनी सीरियस बातें हैं? तो वो लड़की कहती है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है लेकिन तुमने हमारी जिंदगी को बचाया है इसलिए हम तुम्हें बिलीव नहीं करेंगे। ये सच में मानने की बात है कि तुमने अपनी जिंदगी को रिस्क लेने के बाद हम लोगों की यहाँ पे जिंदगी बचाने के लिए आए हो। शाओची ने जिस चीज को तबाह किया होता है उसमें से हलचल हो रहा होता है तो सभी लोग जो कि अलर्ट हो चुके होते हैं। बुढ़िया कहती है सभी मेरी बातों को सुनो, तुम सभी को तैयार होने की जरूरत है। हम उन सभी दुश्मन से मिलने वाले हैं जो कि हम पहले भी मिल चुके हैं। हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि उसमें से कोई निकल रहा होता है जो कि वो मॉस्किटो की मदर होती है और ये अपने गोल्डन एलिक्सर पे होती है। तो शाओची कहता है ये तो अपने गोल्डन एलिक्सर के स्टेज पे है और ये मॉस्किटो मदर है और तुम लोग इससे डर रहे थे, इसमें क्या ही डरने की बातें हैं। लेकिन हमें उन सभी बोरे में से ये दिखाया जाता है, हलचल होने लगता है और सभी लोग अलर्ट हो चुके होते हैं। और शाओची कहता है ये नहीं हो सकता, यहाँ पे इतने सारे लोग कहाँ से आ चुके हैं? क्या यहाँ पे मॉस्किटो का घर बन चुका है? जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो सभी हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है और हमला कर भी देती है और कहती है तुम्हें मैं अभी फायर का टेस्ट करवाने वाली हूँ। उसके साथ ही हमें तालिस्मान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी एंड पे लग चुका होता है और उस लड़की ने ये तालिस्मान को लगाया हुआ होता है। जैसे वो तालिस्मान उन लोगों को लगता है वैसे ही दिखाया जाता है वो फट चुका होता है और वो जो 2 एंट होते हैं वो मर चुके होते हैं लेकिन जो बाकी एंट होते हैं वो देख रहे होते हैं। जो मॉस्किटो मॉन्स्टर होते हैं या फिर एंट मॉन्स्टर होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं ये जो आइडिया है ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमें पुराना ही मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन सभी से डील करना होगा। तो वो सामने वाला मॉन्स्टर भी कहता है ठीक है। हमें ये दिखाया जाता है दोनों ही मॉन्स्टर जो कि अपने गोल्डन एलिक्सर को बाहर निकाल लेते हैं और गोल्डन एलिक्सर को लेते हुए आगे बढ़ चुके होते हैं हमला करने के लिए। ये दिखाया जाता है वो सभी लोग जो सभी के सामने होते हैं। वो लड़की कहती है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जितने भी एंट मॉन्स्टर है वो सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वो बुढ़िया कहती है हमें इन्हें मारना होगा या फिर हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। शाओची मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा है, यहाँ पे ये मॉन्स्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों को दिखाया जाता वो लोग भाग रहे होते लेकिन वो एंट मॉन्स्टर जो कि हमला कर रहे होते। बुढ़िया कहती है ये नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हलचल हो चुका है जो कि इसकी वजह से एविल ड्रैगन जो कि जाग चुका होगा उसको पता चल चुका होगा और जल्दी यहाँ पे अलर्ट होने के बाद यहाँ पे आएगा और हम सभी को मार डालेगा। तुम सभी मेरे साथ चलो, हम लोगों को बाहर निकलना होगा और कोई भी पीछे मत रह जाना, जल्दी से बाहर निकलो। हमें एंट की क्यून को दिखाया जाता है। एंट की क्यून जो कि वहाँ पे आ चुकी होती है और कहती है तुम बुढ़िया मेरा यही इरादा था कि मैं तुम्हें आराम से खाती और आराम से तुम्हें डाइजेस्ट भी कर पाती। मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम सभी यहाँ पे जल्दी से जाग जाओगी और ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग की बात भी है। बुढ़िया कहती है सिस्टम अगर तुम हम लोगों को फेवर लौटाती या फेवर दिखाती हो तो हमारा जो 10,000 इमोर्टल सेक्टर है वो तुम्हारे साथ हमेशा ही अच्छा रहेगा और फ्यूचर में हमेशा ही अच्छा रहेगा। लेकिन तुम इस तरह से करने की कोशिश करोगी तो तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकती हो, हम तुम्हें मार भी सकते हैं और तुम्हारा जितना भी एंड का नेस्ट है वो सभी खत्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एंड की क्यून कहती है तुम जिस तरह से कह रही हो ये कुछ ज्यादा ही शोर शराबा से कह रही हो, तुम्हें आराम से कहना चाहिए। क्या तुम इस हाइडन ड्रैगन की केव में मुझे चैलेंज करना चाहती हो जबकि मैंने 108 बच्चे को जन्म दिया और एक ही बार में दिया है? तुम क्या सोचते हो क्या सच में तुम मुझसे लड़ाई भी कर सकती हो? शाओची ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और मन में सोच रहा था ये यहाँ पे चल क्या आ रहा है, क्या ये जो एंट है यहाँ पे फैमिली प्लानिंग कर रही है? ये तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही हमें सभी एंट को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं, मगर हमें ड्रैगन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फ्लैश लाइट को अपने मुंह की तरफ की हुई होती है और अपने भूत की तरह एक्ट कर रही होती है और कहती है, क्या तुम सभी एंट हो, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपने खाने के तौर पे बनाऊंगी। ये देखते ही सभी एंट जो कि भाग चुके होते और कहते, हमें मत खाना, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें बिल्कुल ही मत खाना। शाओची देखने के बाद कंफ्यूज हो चुका होता है, लेकिन ड्रैगन गर्ल कहती है, क्या मुझे इसी तरह से स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? क्या तुमने ये देख लिया है जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी मुझे देखने के बाद भाग चुके हैं? शाओची भी कहता है, तुमने बिल्कुल ही अच्छा काम किया है, तुमने बिल्कुल ही सही किया है। जितने भी 10,000 इमॉर्टल सेक्टर के लोग हैं मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। लेकिन ये क्या, ये इस तरह से क्यों दिखावा कर रही थी कि ये भूत है, और जितने भी मॉन्स्टर थे वो डरने के बाद इस तरह से कैसे भाग गए हैं? मुझे अब ये समझ में आ रहा है, क्या ये ड्रैगन हो सकती है? सच में क्या ये ड्रैगन है? शाओची उस ड्रैगन गर्ल से कहता है, क्या तुम ड्रैगन हो? तो ड्रैगन गर्ल भी कहती है, हाँ मैं ड्रैगन हूँ। शाओची जो कि ड्रैगन गर्ल के बट पे थपथपा रहा होता है उसके साथ ही कहता है, तुम्हारा जो ड्रैगन पूछे वो कहाँ पे? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम ड्रैगन होगी। लेकिन वो बुढ़िया और लड़की देखने के बाद हैरान हो चुके होते और सदमे में आ चुके होते हैं। ड्रैगन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि उसका पूंछ निकल चुका होता है और कहती है, क्या ये सही नहीं था? मैंने उससे पहले ही इसको हाइड करके रखा था। शाओची कहता है, ये सभी खत्म हो चुका है, मैं सिर्फ एविल ड्रैगन को दोस्ती नहीं बनाया हूँ बल्कि उसके ड्रैगन के बट को भी छू चुका हूँ। ड्रैगन गर्ल कहती है, मेरा नाम आउ वूलिंग है और मैं रियल ड्रैगन हूँ, मैं कोई एविल ड्रैगन नहीं हूँ। बुढ़िया कहती है, ऐसा दिखावा करना बंद करो, तुम हाइडन ड्रैगन के केव में हजारों सालों से कैद थी और हमने तुम्हें सप्रेस करके रखा था। तुम बहुत ही लंबे वक्त से हो, लेकिन कुछ ही दिन हुआ होगा जो कि वोशन पेबलन के जो लोग थे वो सभी सील को खत्म कर दिए थे और जो रेस्ट्रिक्शन तुम पर लगाया गया था उसको ओपन कर दिए थे और उसमें से तुम आजाद हो चुकी थी और उसने आजाद किया था। क्या तुम इसके बारे में भूल चुकी हो कि तुमने कितने लोगों को मारा है? बहुत लोगों को तुमने मार डाला है। एक बंदा कहता है, तुमने हमारे आधे सीनियर जूनियर को मार डाला है जो कि तुमने बिल्कुल ही सही नहीं किया है, तुम सच में एविल ड्रैगन हो। ड्रैगन गर्ल भी कहती नहीं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ही मैं नहीं, तो वो तो मैं नहीं थी, मेरा सर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ये कहते हुए ड्रैगन लड़की जो कि वो वहां से भागने लगती है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।